बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? माय नेम इज़ आयशा एंड वेलकम इन इजाज़ फाउंडेशन एकेडमी। जी तो क्लास 9, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.6 जो है वो स्टार्ट की हुई है और हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे वाले जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जो भी एजुकेशनल वीडियो हम अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है हमारे पास, जो कि आपके पास हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी। ठीक है, हमने क्या किया, इसको हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ सॉल्व करना था। लीनियर इक्वेशन को हमने पहले मैट्रिसेस में चेंज किया। पहला कॉलम ए मैट्रिक्स का हमें एक्स की वैल्यूज़ दे रहा है, दूसरा कॉलम जो है वो हमें वाई की एंट्रीज दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जो एक्स और वाई थे उनको एक कॉलम में हमने बंद कर दिया कॉलम मैट्रिक्स के अंदर और इसको नाम दे दिया एक्स का। बी मैट्रिक्स के अंदर हमने जो वैल्यूज़ लिखी वो इक्वल के बाद वाली वैल्यूज़ थी जो कि ये थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये कुछ इस तरह से आप फॉर्म आ गए, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, यहाँ पे ए और एक्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। हमने क्या किया, ए इनवर्स ए को हम दूसरी साइड पे ले गए और ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स और बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, आप देखें आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू नहीं है। आपने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपके पास क्या थी, ए की वैल्यू लिखें। उसके बाद आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना जो कि आपके पास आया है -1। ठीक है, उसके बाद एडजॉइंट लेना था। इन दोनों की वैल्यूज़ जो है वो आपने ए इनवर्स के फॉर्मूले में पुट करनी थी, जो कि थी आपके पास 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होता है ये किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। आपने इसके अंदर पुट की। फिर उसके बाद ये ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास जो चाहिए थी आपको, आपने क्या किया, ए इनवर्स के अंदर वैल्यू पुट कर दी, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या थी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू आपने पुट की 1/-1 और इसका जो आगे एडजॉइंट है वो लिखा। बी की वैल्यू पुट की जो कि आपके पास ये वाली थी वो आपने यहाँ पे पुट की। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आया -9 + 5। जब आपने सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आया 27 - 20। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व किया तो ये -9 + 5 आपके पास -4 आ गया, 27 - 20 आपके पास 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो डिटर्मिनेंट था आपके पास, आपने इसको दोनों वैल्यूज़ के नीचे डिवाइड करा दिया और x की जगह x की जो वैल्यूज़ थी हमने वो पुट कर दी। ठीक है, जो x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है वो। जब आपने इसको डिवाइड कराया तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो 4/1 क्या होगा, आपके पास 4 ही होगा और ये +4 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों माइनस जो हैं वो प्लस में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो 7/-1 आपके पास आ जाएगा -7 और इस तरह से x की वैल्यू जो आपके पास 4 आ गई और y की वैल्यू आपके पास -7 आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ हो गया। अब हम इसको क्रैमर रूल के साथ सॉल्व करते हैं। अब इसी सेम क्वेश्चन को हमने क्रैमर रूल के साथ सॉल्व किया तो सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशंस को किस में चेंज किया, मैट्रिसेस में। उसके बाद क्रैमर रूल के लिए आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ए मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला कॉलम होता है उसको हम एक्स कहते हैं। ठीक है, दूसरे वाला जो कॉलम होता है उसको हम वाई कहते हैं। दूसरी बात इसमें क्या है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए वाई का डिटर्मिनेंट। जब आप ये तीनों फाइंड आउट कर लेंगे चीज़ें, देन आपके लिए एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हमने ए मैट्रिक्स लिखा, इसका डिटर्मिनेंट लिया। ठीक है, डिटर्मिनेंट इसका क्या आया, -1। ठीक है, उसके बाद हमने ए मैट्रिक्स लिखा। अब ये ए मैट्रिक्स हमने कैसे लिखा है कि यहाँ पे जो आपके पास ए मैट्रिक्स के अंदर एक्स वाला कॉलम है इसके अंदर हमने बी मैट्रिक्स पुट कर देना है और वाई वाला जो है वो ऐसे लिख देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने क्या किया, एक्स वाले कॉलम में बी वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया है और वाई वाला जो है वो हमने ऐसे लिख दिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट लिया तो ये आपके पास आया -4। ठीक है, ए वाई मैट्रिक्स सबसे पहले हमने लिखना था। उसके लिए हमने क्या किया, ए मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास एक्स वाला कॉलम है वो हमने ऐसे लिखा, जो वाई वाला कॉलम है उसकी जगह हमने बी की वैल्यू जो है वो पुट कर दी। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई, ए वाई का मैट्रिक्स पूरा हो गया। अब हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया तो वो आपके पास आया 7। ठीक है, इसके बाद आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रैमर रूल में जो आपके पास फॉर्मूला है वो क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है, -4 आया। ये देख सकते हैं आप, ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या है, -4 और ए का डिटर्मिनेंट क्या है, -1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 4/1 जो है वो 4 ही आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4। इसी तरह वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट लिखें जो कि आपके पास आया है 7 और ए का डिटर्मिनेंट लिखें जो कि आपके पास आया है -1।
जब आपने 7 डिवाइडेड बाय -1 लिखा तो जो 7 डिवाइडेड बाय -1 है वो इक्वल हो जाता है -7 के। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4 और y की वैल्यू आपके पास आ गई -7। तो अगर आपको याद हो कि जो मैट्रिक्स इन्वर्जन के साथ हमारा आंसर आया था उसमें भी x की वैल्यू आपके पास 4 आई थी और y की वैल्यू आपके पास -7 आई थी।